नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसबगोल की फसल में एक लगने वाला प्रमुख रोग, जिसके कारण फसल कई बार पूरी की पूरी चौपट हो जाती है और इस फसल में भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो इस रोग से फसल को बचाना बहुत ही आवश्यक है। ये रोग कवक के कारण फैलता है और जिससे जड़ें काली पड़ के और कटना स्टार्ट होता है या मुरझाना स्टार्ट होता है पौधा और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। इससे कई बार ये रोग लगने से पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और किसान कई बार तरह तरह की दवाएं डालते हैं, फिर भी ये रोग मिटता नहीं है। तो आज मैं आपको एक दवा का नाम बताने वाला हूँ, जिससे ये काफ़ी हद तक रोग है वो समाप्त हो सकता है और इसको आप समय से पहले अगर यूज करें तो पूरी फसल को आप बचा सकते हैं और उसमें किसी तरह का रोग लगने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो हम पहले देख लेते हैं किस तरह से पौधे मुरझाए हुए हैं और कैसे इसकी जड़ें काली पड़ रही है। अब जैसे यहाँ पर ये पौधा देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पौधा सूख चुका है और इसी तरह से एक पौधा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पौधा भी सूखने लगा है धीरे धीरे। अब इसमें देखते हैं क्या हुआ है, जड़ किस तरह से काली पड़ी है। तो ये देखिए, जड़ है वो काली पड़ करके सूखने लगी है। तो ये रोग है वो इसबगोल की फसल में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके कारण ये कई बार सारे पौधे इस तरह सूख जाते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में नुकसान होता है। तो इसके लिए आपको पहले से बीज उपचार करके पौधों को बोना चाहिए और बीज उपचार आप ट्राइकोडर्मा का पाउडर आता है, उसे आप बीज उपचारित करके फसल को बोए। और इसके बाद में जैसे आप फसल उगते समय, जैसे ही फसल उगती है या उस समय आप जो एक हल्की सी सिंचाई करते हैं, 2-3 दिन बाद में बीज जैसे ज़मीन में आपने बो दिया है और उसके बाद में आप हल्की सी सिंचाई करते हैं, उसी समय आपको साथ में ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा आप जैसे यहाँ पर फवारा चल रहा है तो फवारे के साथ में आप उसको दे सकते हैं। 200-250 ml एक जैसे फवारा की लाइन है, इसमें आप साथ में चला सकते हैं, या अगर आप ऊपर से स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे की बजाय फवारे के साथ में देने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करके और इस रोग से निजात पा सकते हैं। ये रोग बहुत ही भयंकर रोग है, इसका आप पूरी तरह से खात्मा नहीं कर सकते। जैसे अभी ये फसल 2 महीने की हुई है, 2 महीने के बाद में अगर फसल में रोग लगता है तो इसको रोक पाना बड़ी मुश्किल होता है। तो इस कारण आप इसको जैसे ही पौधा उगे उससे पहले ही अगर आप वो लगातार दवाई देते रहे तो इस रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं और आपके खेत में ये रोग नहीं हो सकता है। लेकिन अब जैसे 2 महीने की फसल हो गई है और अब हम ऊपर से दवाइयाँ तरह तरह की डालते हैं, तो इसमें किसी तरह का सुधार होने की गुंजाइश कम ही रहती है। फिर भी अगर आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो 70-80% तक बचाव कर सकते हैं इस रोग से। तो जैसे कोई नए पौधे अभी अगर आपने इसका छिड़काव कर दिया है तो नए पौधे हैं वो नहीं कटने वाले हैं, पुराने पौधे अभी भी अगर रोग से ग्रसित हो चुके हैं तो वो कटेंगे। जिसके मतलब चारों तरफ कवक का जाल बन चुका है, वो कवक का जाल अब आप किसी भी तरह की कोई दवाई से इसको हटा नहीं सकते हैं और वो पौधा अगर मुरझाना स्टार्ट हो गया है तो पूरा जलकर ही रहेगा। नए पौधे हैं अगर आप ये दवाई इस्तेमाल करते हैं तो नए पौधे हैं वो कटने बंद हो सकते हैं। ये दवाई जब मैंने विशेषज्ञों से पूछा तो उन्होंने ये उपाय सुझाया है। उन्होंने कहा है भाई आप समय से पहले देते हैं तो आप काफ़ी हद तक बचा सकते हैं फसल को, लेकिन जब जैसे फसल 2 महीने की हो जाए अब हम दवाई ढूंढते हैं तब इलाज संभव नहीं होता है। इसका इलाज पहले से ही संभव हो तो काफ़ी हद तक हम फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप पहले से ही बीज उपचारित करके फसल को बोए। बीज उपचारित आप ट्राइकोडर्मा के से ही, ट्राइकोडर्मा है वो बायोपेस्टिसाइड होती है, इस कारण इसका इस्तेमाल करने से आप काफ़ी हद तक इसको बचा सकते हैं। और इसका आप घर पर भी, जैसे आपके पास में अगर गुड़ है और 2 किलो गुड़ लेकर के
उसमें 200 लीटर पानी और फिर ऊपर से उसमें ट्राइकोडर्मा दवाई या पाउडर मिला करके हिला दे और आप 10-15 दिन उसको पड़ा रहने दें, तो उसमें ये जैविक दवाई होने के कारण उसमें कवकनाशी, जो कवकनाशी कीटाणु है या जीव है, वो बन करके इसको कवक को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपको साल भर की एक दवाई मिल जाती है। जैसे किसी भी कोई भी फसल है उसमें आप कवक लगता है जड़ों में, तो आप उसको इस दवाई के द्वारा आप उसको बचा सकते हैं फसल को। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद किसान भाइयों।